मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 9 चरित्र कार्ड की शक्ति मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C9 चरित्र कार्ड की शक्ति पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हालांकि अपने भविष्य की दुर्दशा के बारे में सुनने के बाद लिंग किंग्यू को बुरा लगा। जब भी उसे याद आया कि उसे सिस्टम का समर्थन प्राप्त है तो वह खुश हो गई। कम से कम उसे यह विश्वास नहीं था कि यदि उसकी प्रणाली डींगे नहीं मार रही होती तो एकमात्र एकल ब्रह्मांड बहु ब्रह्मांड अस्तित्व के विरुद्ध लड़ सकता था। बड़े उपहार प्राप्त करने से उसका पिछला उत्साह सिस्टम द्वारा समाप्त हो गया था। कमरे के अंदर कुछ भी करने के लिए नहीं होने के कारण लिंग किंग्यू ने 2 चरित्र कार्ड निकाले और ध्यान से देखा। अब मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? आप बस अपने दिल में कहें कि आप बुलाना चाहते हैं और कार्ड बदल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सरल था। एक बुटीक उत्पाद। अपनी उंगलियों से दोनों कार्ड पकड़ते हुए उसने कहा, बुलाओ। दोनों कार्ड कंपन करने लगे और चमकने लगे। लिंग किंग्यू का दिल नई देवियों के आने की उम्मीद में उछल पड़ा। हालांकि उसने पहले कहा था, वह एम को प्राथमिकता देती है ताकि वे अधिक सहायता प्रदान कर सकें। वोम को बुलाना बहुत बुरा नहीं था। दुनिया में कौन है जो खूबसूरत महिला से आश्वस्त नहीं होना चाहता? सोने की चमक उसके बाद गायब हो गई। कुछ भी नहीं हुआ। लिंग किंग्यू अवाक रह गया और लगभग खून की उल्टी करने लगा। ये काम क्यों नहीं हुआ? वह अपने सिस्टम को डांटने ही वाली थी कि उसने कार्ड पलटा तो उसे एक बदलाव दिखा। इन दोनों महिलाओं के फोटो पोर्ट्रेट गायब हो गए। उनकी जगह ज्यादा विस्तृत विवरण ने ले ली। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, उसके दिमाग में एक संदेश आया जिसमें कहा गया था कि लिंग किंग्यू को बुलाने के लिए उन्हें बाहर फेंकना ही होगा। उसे राहत मिली और साथ ही साथ शिकायत दर्ज कराने की भी बहुत इच्छा हुई। अगर यह पिकाचू नहीं था तो यह क्या था? गेंद की जगह यह एक कार्ड बन गया। कार्ड पर दिखाई गई जानकारी ने लिंग किंग्यू की भौहें ऊपर उठा दीं। यह वाकई एक बड़ा आश्चर्य था। उसने अपना विचार बदल दिया। यह मेरे बजाय इन महिलाओं के लिए बेहतर था। 7 वर्षीय तांग जियाई 0.77 मीटर लंबी मार्शल आर्ट के एक परिवार में पैदा हुई थी। 6 साल की उम्र में उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 6 साल की उम्र में उसने अपने परिवार में सब कुछ सीखा और अन्य प्रकार का अध्ययन करने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5 वर्ष की आयु में विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट का अध्ययन करने के बाद उन्होंने विभिन्न बंदूकें चलाना सीखना शुरू किया और विशेष सैनिक रणनीति का प्रशिक्षण लिया। 8 वर्ष की आयु में सभी प्रणालियों को मिलाकर सफलतापूर्वक अपना रास्ता बनाया। 0 वर्ष की आयु में वह एक निजी भाड़े के सैनिक के रूप में विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में गई। 5 वर्ष की आयु में कई मिशन पूरे करने और अनुभव प्राप्त करने के बाद उसने कंप्यूटर हैकिंग और कई अलग अलग भाषाओं की कला सीखी। 7 वर्ष की उम्र में जब वह मिशनों से मुक्त थी, उसने विश्व की यात्रा की और भूमिगत युद्ध करके अपनी मार्शल आर्ट को निपुण बनाया। उसकी लड़ने की क्षमता उसकी दुनिया में अजेय थी। वह शिखर पर खड़ी थी और खुद को उन्नत करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी। संकट से भरी दुनिया में वाल्किरी ने उसकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर दिया और उसका एकमात्र उद्देश्य खुद को मजबूत बनाना था, लेकिन वह रास्ता नहीं खोज पाए। लिंग किंग्यू ने कार्ड को पढ़ते हुए लगभग अपनी पकड़ खो दी। ये बहुत अजेय था। उसे यकीन नहीं था कि इसे एक महिला के रूप में माना जा सकता है या नहीं। मार्शल आर्ट और स्ट्रेंथ मैनियाक तांग जियाई के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। परिचय के नीचे उनकी व्यक्तिगत स्थिति थी, जिसमें उनकी प्रतिभाओं का सारांश था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नाम तांग जियाई। आयु
7. युद्ध प्रणाली, एनसेट मार्शल आर्ट, ताइजीक्वान, बगुआ, विंग चुन, कराटे, ब्राजीलियन जुजित्सु, एकी जुजित्सु, एकिडो, मय थाई, काली आदि। योग्यता, मार्शल आर्ट में निपुण, कई भाषाओं में निपुण, हैकर, बंदूक की लड़ाई में निपुण, रणनीतिज्ञ, नजदीकी लड़ाई के विशेषज्ञ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिंग किंग्यू को नहीं पता था कि इस महिला का वर्णन कैसे किया जाए। सच कहूं तो वह पहले ही नश्वरता की बेड़ियां खो चुकी थी और देवलोक में प्रवेश कर चुकी थी। वह तांग जियाई को एक लड़ाकू देवता मानती थी। ऐसी विश्वासपात्र महिला होने के विचार से उसकी सांसें उत्साह से तेज हो गईं। वह अगले कार्ड की ओर बढ़ गई, जो एक कम उम्र की महिला थी। शियाओ यू, उम्र 0.7 मीटर, सरदारों के युग के पुराने दिनों में पैदा हुई थी जब राज्य नियंत्रण अराजकता में था। प्रसिद्ध सरदारों में से एक की बेटी। उसका लालन पालन हुआ, लेकिन वह कभी भी परिवार के अंदर छिपकर नहीं रहना चाहती थी। वह समझती थी कि केवल ताकत से ही वह एक पक्षी की तरह स्वतंत्र हो सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 19 साल की उम्र में उसने मार्शल आर्ट सीखी। 4 साल की उम्र में उसने राइफल और पिस्तौल चलाना सीखा। ये सब उसने अपने पिता की अनुमति से सीखा, जो सोचते थे कि वह सिर्फ खेल के लिए है। 6 साल की उम्र तक, जब उसके परिवार ने जीवन और मृत्यु के संघर्ष का सामना किया, तब तक उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। अपने पिता के भरोसे पर वह सेना में भर्ती हुई और स्टाफ ऑफिसर के रूप में काम किया। धीरे धीरे वह मार्शल की सहायक बन गई, अपने अधीनस्थों द्वारा प्रशंसित, लेकिन अपने भाइयों द्वारा प्रतिस्पर्धा। जल्द ही वारलॉर्ड के सिंहासन के उत्तराधिकारी ने उसके परिवार को क्रोधित कर दिया। उसे विडंबना महसूस हुई कि उसका मजबूत परिवार दूसरों द्वारा नहीं बल्कि खुद द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अराजकता के समय में उसने अपने करीबी विश्वासपात्रों, नौकरानियों और अपनी मां, जो केवल एक उपपत्नी थी, को अपने परिवार से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसके साथ वह फिर से ऐसी जगह पर उठ खड़ी हुई जहां हर कोई उसे नज़रअंदाज करता था। एट नॉवल बनट 0 वर्ष की आयु में उसका नेतृत्व अब परिपक्व हो गया था और वह अपने परिवार और लोगों को आग की लपटों से बचाने के लिए एक सरदार बन गई थी। उसका शासन क्षेत्र हिंसा और अराजकता से शांतिपूर्ण था। 19 वर्ष की आयु में अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले विरोधियों को कई बार सफलतापूर्वक परास्त करने के बाद उसका क्षेत्र मजबूत हो गया और पतन की कोई चिंता नहीं रही। लिंग किंग्यू ने अब अपना चेहरा नहीं बदला क्योंकि वह बहुत हैरान थी। हालांकि यह अधिक सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसकी भावना क्या चल रही थी। अगर तांग जियू एक प्रतिभाशाली सैनिक राजा था, तो जियाओ यू के पास अच्छी कमांडिंग क्षमता और संगठन कौशल था। दोनों ने अपने अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त की। अब इन दो महिलाओं को पाकर लिंग किंग्यू 7वें आसमान पर थी। अगर यह एक सपना था, भले ही वह एक महिला में बदल गई हो, उसे उम्मीद थी कि वह कभी नहीं जागेगी। उसने जियाओ यू का सारांश पढ़ा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नाम जियाओ यू। आयु, युद्ध प्रणाली, प्राचीन मार्शल कलाकार, सभी शीत हथियार। प्रणाली, योग्यताएं, शार्प शूटर, अच्छी कमांड क्षमता, व्यवस्थित संगठन कौशल, कुशल रणनीतिकार, जन्मजात नेता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब लिंग किंग्यू को उनकी हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था और वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या कोई और भी सिस्टम है। हालांकि उनके नाम लिंग किंग्यू को नहीं पता थे, लेकिन उनके इतिहास और कहानियों को देखते हुए उसे लगा कि उसने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। उसने अपना संदेह एक तरफ रख दिया और जोर से हंस पड़ी। अच्छा,
बहुत अच्छा। क्या होगा अगर उसका भावी हरम घोड़ा एक विशेष बल का सिपाही होता? इन दो महिलाओं के सामने उसे हार माननी पड़ी। शायद उसकी सबसे कमजोरी उसकी पृष्ठभूमि थी, लेकिन उसे सिस्टम और इन दो महिलाओं पर भरोसा था। अगर वह मजबूत होने में विफल रही, तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।